हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के मैंने दो पार्ट करा दिए आपको। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या कराया था, आपका शुद्ध अशुद्ध कराया था, संधि विच्छेद और आपका वचन लिंग अनेकार्थी शब्द। ठीक है, पहले पार्ट में ये कराया है। यदि नहीं देखिए तो जाके देखो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इतने टॉपिक क्लियर हैं एक वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो दूसरा पार्ट था उसमें गद्यांश करा दिया और आपका पर्यायवाची और विलोम, ये तत्सम तद्भव पहले में हुए थे। तो अब बचा क्या, आपका समास बचा और बचा मुहावरे। ठीक है, तो ये वाले जो दो टॉपिक हैं ये आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हिंदी जो सिलेबस आपका टॉपिक वाइज जिस तरह से दिया है, ठीक है, NWDA ने, उसके हिसाब से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अदर से एक दो किसी टॉपिक से पूछ ले क्वेश्चन तो वो बात अलग है, लेकिन जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट है। वैसे मैं एक्स्ट्रा करा देता पर आपके पास टाइम है नहीं, तो जितना सिलेबस दिया है उसके हिसाब से पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके मैं पहले तो यही क्वेश्चन लेके आया हूँ, और यदि चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये जितने भी टॉपिक हैं इन सब से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसकी वीडियो बनवानी है, तो उसके लिए बता देना। 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी 2-2 सेकंड में आंसर के टिक लगाने बस। तो अगर चाहते हो तो बताना प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, और जो भी है ये आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, पहले मैं थोड़ा जरा समास के बारे में बता दूं, समास होता क्या है। तो समास का अर्थ क्या है, संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा क्या, ये कोई एक ये वाक्य लिखा है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र ये लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं संक्षेप में लिख दूं, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ भी ना बदले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं क्या, समास। ठीक ठीक है, तो जैसे राजा का पुत्र को मैं क्या लिख सकता हूँ, राजपुत्र। क्या लिख सकता हूँ, राजपुत्र। ठीक है, अच्छा मैंने बोला जो 10 सिर रखता हो, अर्थात जिसके 10 सिर हों, जिसके 10 सिर हों, तो उसी को मैं संक्षेप में क्या लिख सकता हूँ, तो उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दशानन। क्या लिख सकता हूँ, दशानन। तो यही होता है आपका समास। ठीक है, किसी भी उसको वाक्य को छोटा सा बना के लिखना। ठीक है, संक्षेपीकरण। अब इसमें क्या है, ये दो पद होते हैं, एक होता है पहला पद, एक होता है दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद, उत्तर पद को, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पूर्व पद कौन सा होता है, उत्तर पद कौन सा होता है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो, पूर्व मतलब जब कोई प्रश्न पूछता है, उत्तर मतलब बाद में। देखो, तो प्रश्न पहले पूछेगा ना, प्रश्न पहले पूछेगा और उत्तर बाद में देगा। तो जो पहले वाला पद होता है वो उसे पूर्व पद बोलते हैं, और जो बाद वाला पद होता है उसे उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलो, आगे क्या है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखो, मेनली अगर टाइप की बात करें, समास के टाइप तो ये दिए गए हैं। ठीक है, पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, इस तत्पुरुष समास के 2 भेद दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 6 हो जाते हैं। अब पहला इसमें दिया है अव्ययी भाव। इसमें पूर्व पद मतलब जो पहले वाला पद जो पहले आएगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में तो ये तत्पुरुष के ही हैं तीनों, तो इसमें जो अंतिम पद होगा, उत्तर पद, जो मतलब बाद वाला, उत्तर को हम बाद में ही देते हैं, तो बाद वाला पद क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ से तुम इन्हें याद कर सकते हो। पूछ लेता है कभी कभी कि यह कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा भाई बताओ कौन सा है, तुरंत बता दोगे। तो इस तरह से याद भी रखना, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इनमें जो लास्ट के होते हैं वो, द्वंद्व में दोनों पद, बहुब्री में दोनों। ठीक है, दोनों पद बहुब्री, हाँ ये मैन है, इसमें क्या है, दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, तीसरा अलग तीसरा शब्द निकलता है। तो चलो इनको डिटेल में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो ये दिया है पहला अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसको समझो। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव। जैसे पूर्व पद मतलब पहला, पूर्व पद मतलब पहला, जैसे मैं बोल दूं क्या, यथा, यथा शक्ति, कहीं पे आ गया यथाशक्ति, तो इसका मतलब क्या है,
मतलब तो ये है कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो उसने यथाशक्ति लिख दिया है छोटा करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यथाशक्ति। ओके, तो इसमें ये क्या है, ये है अव्यय। तो ये क्या कह रहा है, पूर्व पद अव्यय होता है। तो जो पहला पद है यथाशक्ति, तो जो पहला पद है वो क्या है, अव्यय, और जो दूसरा पद है वो क्या है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अव्यय क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, मतलब शक्ति के अनुसार। तो इसमें जो दूसरा पद है वो क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है, अव्ययी भाव। इसमें कह रहा है मतलब पूर्व पद प्रधान है, ठीक है। मतलब पद तो पहला ही प्रधान होगा, ठीक है। मतलब जो उत्तर पद है वो प्रधान नहीं होगा, ध्यान से देखो, यथा शक्ति, ठीक है। तो जो ये है यही प्रधान होगा, जो लास्ट वाला होगा उत्तर पद वो नहीं होगा। तो पूर्व पद अव्यय है और यही प्रधान होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो सही में आया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, ठीक है। इस तरह से ये ऑप्शन दिए हैं, ये उदाहरण दिए हैं, ठीक है। क्या क्या है देख लो एक बार, उदाहरण समय में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। प्रतिदिन, ठीक है, एक एक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, ठीक है, आधन मरण, ठीक है, मरण तक, अनुरूप, रूप के योग्य, क्रम के अनुसार, यथाक्रम, भरपेट, पेट भर, ठीक है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, जहाँ भी ये एग्जाम्पल आए और पूछे कौन सा समास है, तुरंत बता दो कि अव्ययी भाव समास, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो आगे, अब आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में ये देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए थे, क्या, राजा का राजपुत्र, ठीक है, क्या दिया था, राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राज रानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, तो रोग से ग्रस्त, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो इस तरह से जहाँ भी दिखे तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। पूर्व पद विशेषण होता है और जो लास्ट वाला होता है वो विशेष्य होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो एग्जाम्पल ध्यान देते रहना। तत्पुरुष में क्या होता है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। अच्छा, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। जहाँ पे ये आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, ये आ जाए, जैसे कर्म ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान से, अपादान के लिए, ये इनके जो वो आए हैं, के, से, मैं, द्वारा, के लिए, के, ये, से, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा होगा, ये के, का, मैं, पर, ये कहाँ कौन सा होगा, तो तत्पुरुष समास, ध्यान देना, ठीक है, तत्पुरुष समास होगा जहाँ पे ये आ जाए। बस तुम्हें एग्जाम्पल याद रखो। तो एग्जाम्पल से क्या होता है, समय में आ जाता है। जैसे अब तुमको ये है राजपुत्र, राजपुत्र, तो ये क्या हो गया, राजा का पुत्र, तो इसमें क्या आ रहा है, का आ रहा है, राजा का पुत्र। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो अगला कौन सा दिया है, अब अगला दिया है आपका कर्मधारय। कर्मधारय में क्या कह रहा है, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब जो बाद वाला प्रधान हो, और क्या कह रहा है, पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, कुछ मत देखो, इधर देखो, ये क्या कह रहा है, नीलकंठ, ठीक है, ये कह रहा है नील कमल, तो नीला कमल, ठीक है। यहाँ से महादेव, नील गाय, मतलब क्या कर रहा है, ये जो विशेषता बता रहा है लास्ट वाले की, ठीक है, क्या कर रहा है, गाय की क्या बता रहा है, विशेषता, गाय कैसी है, नीली है ना, ठीक है। जो कंठ है, कंठ वो कैसा है, नीला है। जो आत्मा है वो कैसी है, महान है। तो ये क्या है, ये विशेषण है और ये विशेष्य है, मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, ये महान, ठीक है। आत्मा कैसी है भाई, महान है, महान है, बुरी है, कैसी है, विशेषता ही तो बता रहा है। तो ये क्या हो गया, अब इसमें यहीं से बना लो, जैसे नील गाय आ गई, तो नीली है गाय, तो ये गाय, ये जो उत्तर पद बाद वाला है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये मतलब विशेष्य हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो, इस तरह से ये याद रखना। अब देखो द्विग समास, द्विग समास से यहीं से समझो, द्विग, एक द्विग, ठीक है, इस तरह से, तो जिसमें नंबरिंग आ जाए, जैसे क्या आ जाए, नंबरिंग, पंचवटी, पंचवटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये पंच, पंच मतलब पाँच, चौराहा, तिराहा, ठीक है। इस तरह से जो आ जाए उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे द्विग समास। अब आगे देखो अगला क्या है,
द्विगु समास हो गया। द्वंद्व, द्वंद्व में देखो, जैसे द्वंद्व के एग्जाम्पल देखो ये रहे। द्वंद्व के एग्जाम्पल, गंगा यमुना, पाप पुण्य, अचार विचार, माँ बाप, दाल भात, ठीक है, खरा खोटा, आगा पीछा, आगा पीछा, ठीक है। इस तरह से जहाँ पे भी आ जाएं तो ये कौन से समास होते हैं, ये होते हैं आपका द्वंद्व समास। और इसमें दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। तो दोनों पद ऐसे पूछ देता है जहाँ दोनों पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा भाई, द्वंद्व समास होगा। आगे चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट है। देखो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पूछ लेता है किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। इसमें जो तीसरा पद है, जो तीसरा पद निकलता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो इसके क्या हैं, चलो मैं बता रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल वही हो जाएंगे, ठीक है, कौन से जो आगे पढ़े हैं कुछ कुछ, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर तो पीला है वस्त्र जिसके, उसको क्या बोलते हैं, पीताम्बर, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ले लिया क्या, दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके, मतलब 10 जिसके सिर हैं, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे रावण। तो जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन वो आ जाए एग्जाम्पल, वहाँ पे कौन सा होगा, वहाँ पे सबसे पहले जो इसको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी इसकी दी जाएगी, ठीक है। और जहाँ ऑप्शन में ये नहीं है और दशानन दिया है, तो जो पीछे पढ़ाया था वो वाला होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। देखो पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रदान होता है, वहां होता है। तो देखो क्वेश्चन पहला ही आया है तुम्हारा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, अभी बताया था। जिसमें मतलब दोनों पद अप्रधान हो, तीसरा निकले, तो डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखो जलमग्न, जल में मग्न, जलमग्न, जल में मग्न, में आ रहा है, में, जल में, का, से, के, द्वारा, का, की, करण, क्या, यही कौन सा हो जाएगा, जल्दी बता दो कौन सा हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब आगे देखो, ब्रजपाण, तो इसका बताओ जल्दी, जिसके हाथ में क्या हो, ब्रज हो, अर्थात, अर्थात जल्दी बताओ कौन सा, जिसके हाथ में वज्र हो, तो वो कौन कहलाएगा भाई, इंद्र, जिसके हाथ में वज्र हो, ठीक है। तो वज्र किसके किसके हाथ में, इंद्र के, तो बहुब्रीहि तीसरा निकल रहा है, जिसके हाथ में वज्र हो, तो तीसरा बहुब्रीहि। और इसमें दोनों पदों का कोई मतलब नहीं है, तीसरा अर्थ निकल रहा है भाई, पंचवटी, अभी पढ़ा था पंचवटी, क्या हो जाएगा, पंचवटी द्विग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विग। और कर्मधारय, कर्मधारय बताओ जल्दी क्या होता है, कर्मधारय में क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। क्या होता है, एक पद विशेषण, दूसरा विशेष, जैसे नील, नील गाय, मैंने बताया तो याद रखना, नील गाय, नीली है गाय, तो गाय की विशेषता बता रहा है ना, तो कर्म धारय है। बहुब्रीहि बता ही दिया, बहुब्रीहि में क्या होता है कि मतलब दोनों का अर्थ नहीं होता, दोनों पदों का कुछ भी, दोनों पदों का अर्थ नहीं निकलता, वहाँ तीसरे का निकलता है, तो वहाँ पे होगा बहुब्रीहि। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो वही बताइए घास फूस में कौन सा समास है, घास फूस, दिख गया होगा तुरंत कौन सा है, द्वंद्व समास। अब क्लियर होता जा रहा है सब कुछ, ठीक है, सभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अव्ययी भाव यथाशक्ति, अव्ययी भाव यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, जहाँ आगे अव्यय जुड़ जाए, द्विग जहाँ नंबरिंग जुड़ जाए, कर्मधारय, कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय का वो मतलब नील गाय, सही में आ रहा है, विशेषता बताई। अब याद रखना, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुब्रीहि समास है, कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, वही बहुब्रीहि समास है। यथाक्रम कौन सा होगा, जल्दी से बता दो, शक्ति के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, अव्ययी भाव, और ये हो गया हसमुख, और ये हो गया हथक्कड़ी, ठीक है।
तो शूलपाण, जिसके हाथ में शूल हो अर्थात शंकर जी, भोले भगवान, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अच्छा, अगला बताइए, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। द्विगु मतलब नंबरिंग आ जाए जहाँ कहीं भी, भाई चतुर्भुज डायरेक्ट दिख रहा है, आंसर लगाओगे ऐसे, ठीक है। आगे देखो, प्रतिदिन, तुरंत बता दोगे आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिदिन, सब कुछ बता दिया भाई, जहाँ पे अव्यय आ जाए आगे। प्रतिदिन ऑप्शन कौन सा, अव्ययी भाव। कर्मधारय बता ही दिया, का वो कर्मधारय, वो दूसरा क्या हो, विशेष हो, नीलगा, ठीक है। तत्पुरुष काकी के ने, ठीक है। द्विगु नंबरिंग आ जाए भाई पहले नंबर पे। टेंशन मत लो, एक एक समास से क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा, सब कुछ समास में क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची, नंबरिंग आ गई भाई पहले पद की, द्विगु समास हो गया। आगे चलो, जिसमें पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो, जल्दी से बता दो। कर्मधार है, क्या कर्मधार है, नील गाय, नीली है गाय, नीली है गाय, गाय कैसी, नीली काली पीली, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। पहला पद विशेषता बता रहा है, विशेषण है। दूसरा विशेष्य है, किसकी बता रहा है, गाय की बता रहा है। ओके, क्लियर हुआ। आगे देखो, 10 मुख, 10 मुख, जिसके हैं 10 मुख, भाई जिसके 10 मुख हैं वो क्या हो जाएगा, 10 मुख मतलब बहुब्रीहि समास। जिसके 10 मुख हों क्या हो जाएगा, रावण, जिसके 10 मुख हो रावण। तो तीसरा निकल रहा है ना, 10 और मुख, इन दोनों में से तो कोई नहीं आ रहा है, अगर अलग तीसरा आ रहा है ना, रावण, तो बहुब्रीहि समास, ठीक है। आगे देखो, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार भाई कौन सा हो गया, शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समय में आ गया, कर्मधारय समय में आ गया, तत्पुरुष समय में आ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। देशभक्ति, देश की भक्ति, ठीक है। देश की, का की के, जहाँ भी आ जाए तत्पुरुष, कौन सा, तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखो, हस्तलिखित, हाथों से लिखित, तो क्या हो जाएगा, हस्तलिखित, हाथों से के में का की, कहीं भी आ जाए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक है। आगे देखो, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, भाई तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन हो जाएगा, जल्दी से बता दो। त्रिनेत्र अर्थात शिवजी, कौन हो जाएंगे भाई, शिवजी, बहुब्रीहि समास, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीक है। भर पेट, तो भर, आगे ये एग्जाम्पल बताया था जब कराया था, तो भर पेट, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, भर पेट, ठीक है, पेट भर। आनंद मग्न, आनंद में भाई मग्न हो गया, आनंद में क्या हो गया, मग्न हो गया, मैं आ रहा है, कौन सा हो गया, तत्पुरुष हो गया। आगे देखो, आनंद मग्न, कौन सा हो गया, तत्पुरुष हो गया। आगे देखो, वनवास, वन में वास, वनवास, वन में वास, वनवास का मतलब क्या हो गया, वन में वास, तो मैं आ रहा है, तो कौन सा हो गया, तत्पुरुष हो गया। पंचवटी, नंबरिंग आ रही है भाई, पंचवटी द्विगु समास हो गया। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, कौन सा हो गया, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात तीसरा आ रहा है भाई, तो बहुब्रीहि हो गया। निरोत्तम, निरोत्तम, जल्दी बताओ कौन सा हो गया, निरोत्तम, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तो यहाँ तक आपका अभी ख़त्म हो गया, क्या और है, हाँ चलो ये आपका ख़त्म हो गया, ये बीच में पेज लग गया है सिलेबस का, ठीक है, तो देख लेना। वैसे मैंने अब तुम्हें बता दूं, आपका जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का पोर्शन पूरा करा दिया है, और इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी कराई है मैंने, जल्दी जल्दी कराई है। आज भी एक वीडियो डाली थी 19 मिनट में, 19 की शायद वीडियो, 19 मिनट की, और 20 क्वेश्चन है, तो सोच लो कितनी स्पीड से कराए। तो आप भी उसको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है। अब कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना तुम्हें, तो प्रैक्टिस कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अब 20 मिनट में 20 क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए, और इससे भी और ज़्यादा बढ़ाइए। वैसे नॉर्मल है, इतने में हो जाएगा आराम से, क्योंकि 2 घंटे टाइम है आपके पास, 100 क्वेश्चन है, और रीजनिंग और मैथ सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और इसमें एनालॉगी, एनालॉगी मैंने पूरा करा दिया, ठीक है, कहाँ तक एनालॉगी हो गया आपका। और ये सिमिलरिटीज़, ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस ये भी करा दिया, ठीक है। और आपका वर्ड बिल्डिंग करा दिया, रिलेशन कंसेप्ट, रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे करा दिए, सही में आ रहा है, ब्लड रिलेशन और भी जितने
सब रिलेशन करा दिए हैं। और इसमें देखो आपकी अर्थमेटिक नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज भी करा दी, सिमेट्रिक सीरीज भी करा दी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉल कैपिटल लेटर्स, नंबर कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सब कुछ करा दिया है। और इसमें आपकी नॉन वर्बल भी करा दी है सिमिलरिटीज में, सीरीज में भी नॉन वर्बल करा दी है। जैसे सीरीज में आने जाते हैं नॉन वर्बल में कि ये ऐसा है, इसमें 5 लाइन है, इसमें 6 है, उसमें आगे फिर ऐसे बताते जाता है, तो वो भी सब करा दिया आपका। अब एक काम करना, कंप्यूटर का पूरा करा दिया है। और आज ई गवर्न, शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उससे पहले ई गवर्नेंस से आपकी पूरी डल गई है पूरी वीडियो, ठीक है, तो देख लेना, चेक कर लेना जाके, और सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अब मेन बात ये है कि यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो कमेंट में बताना कि भाई प्रैक्टिस करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो लाई जाए कम से कम 40-40 क्वेश्चन की वीडियो लाई जाए, और जल्दी जल्दी की जाए, 8-8 आधे आधे घंटे में, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पूरा। और इसमें मैंने ज़्यादा कराया नहीं है, इसमें बस 2-3 इम्पोर्टेंट वीडियो डाल दिए, वो जरूर देख लेना। हाँ, एक इसमें इम्पोर्टेंट वीडियो है, वो जरूर देख लेना। देखो इसमें मैंने कराई है जो राज्य है ना, राज्य, तो राज्य की मैंने सीएम, और उसी के साथ उसकी राजधानी, और उसी के साथ उसके राज्यपाल, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना है, ठीक है, देख लेना अच्छी तरह। राज्य, सीएम, राजधानी और राज्यपाल, तीनों, एक 20-25 मिनट की वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, जल्दी से देख लेना उसको। और एक आपकी मैराथन क्लास है उसकी, जी स्टैटिक जीके की, तो उसे पूरा देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, ये क्या है आपका, ये है आपका वो क्या कहते हैं, मतलब पर्यायवाची, वो बिलो मुहावरे, ठीक है, मुहावरे और लौकित्तियाँ। उससे है ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोच नहीं सकते। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ऑप्शन ए। आगे चलो, जूते चाटना, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा खुशामद करना, मतलब एक तरह से चापलूसी करना, ठीक है। काठ की हाड़ी में बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो क्या है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता भाई साहब, ठीक है, कभी कभी चल जाए तो चल जाए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली, कुछ होता है नहीं तो क्या करोगे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझुलाना, ठीक है। आगे देखो, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, भाई जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा, संगठन का अभाव, ठीक है, मतलब कोई है ही नहीं, अपनी डफली अपने ही खुद बजा रहे हैं, ठीक है। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन महामूर्ख, ठीक है, अकल का दुश्मन, जिस मतलब अकल का दुश्मन, ठीक है, सब कुछ जानते होंगे। खग जाने खग की भाषा, मतलब समान सेम प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं, ठीक है। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना, ठीक है। इसके बाद एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, बहुत परिश्रम करना। अब देखो इसमें कुछ नहीं है भाई, इसमें क्या है, जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, सब तगड़े तगड़े एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो ये मैंने ले लिए हैं। आपका यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपी और भी हो गए, ठीक है, एसआई हो गया, पीसीएस हो गया, उनमें ये देखो एसआई, तो इसमें ये एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब निर्वाचन आयोग हो गया आपका, जो भी हैं इनको एक बार देख लेना, याद हो जाएंगे पक्का, ठीक है। और इसी के साथ आपकी वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और देखो मेन बात, जब आपका पेपर हो ना, तो उसका रिव्यू जरूर देना, ठीक है। किसी का 29 का है, किसी का 30 का है शायद, और जो एलडीसी का वो तो शायद 1 अगस्त का है, ठीक है। तो उसका रिव्यू जरूर देना, जितने क्वेश्चन आए हों उनको अच्छी तरह याद करके लाना, और उनको बताना कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, और जो भी टॉपिक हो सभी टॉपिक के, ठीक है। और उनका हम क्या देखेंगे, उसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे कितना कैसे कैसे आंसर आए, ठीक है, सब कुछ। तो उसका रिव्यू जरूर देना ला के, ठीक है। तो वही टेलीग्राम चैनल है, उसी पे भेज देना। और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि भाई इसकी प्रैक्टिस सेट लाया जाए कि नहीं लाया जाए, एक प्रैक्टिस सेट लाया जाए मेरे हिसाब से तो सही रहेगा, ठीक है। करीब
200 क्वेश्चन हो इन सभी टॉपिक से मिला के, तो वो सही रहेगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।